बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान में घरों की जो कमी है वो बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो किराए के मकानों पे रहने पे मजबूर हैं। पहली तो दुआ है अल्लाह सबको अपने जो है वो घर दे। तो प्यारे दोस्तों, ये एक बाकायदा बिज़नेस बन चुका है। जिसके पास थोड़ी सी भी प्रॉपर्टी है वो बाकायदा तौर पे इसको ऐसा डिज़ाइन करवाता है कि एक पोर्शन जो है उस पर वो खुद रह रहा है, दूसरे पे उसने रेंट आउट किया हुआ है और वो मंथली उसको आ रही घर बैठे, और उसको जो है किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टी भी उसी के नाम है, मालिक के नाम है, और वो सुकून से जो है वो पैसे ले रहा है, इनकम उसको आ रही मंथली, और उसका अच्छा खासा जो है वो सिलसिला चल रहा है, अर्निंग आ रही है और उसका जो है वो ख़र्चा पूरा हो रहा है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपके पास 2.5 मरले का प्लाट है, ठीक है, तो भी आप उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी आपको जो है वो बहुत ज़बरदस्त अर्निंग होगी मंथली। अगर आप 7 से 8 लाख रुपया जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे लगाते हैं 2.5 मरले के प्लाट पे, तो भी आपको जो है वो मंथली जो है वो 12 से 13 हज़ार रुपये आपको किराया मिलता रहेगा। और ये 4 से 5 साल तक वो जो है आपकी इन्वेस्टमेंट वो पूरी हो जाती है। उसके बाद जो 30 से 40 साल तक जो आप की जो बिल्डिंग की मियाद है, जो खड़ी है बिल्डिंग आपकी, वो आपको जब तक वो बिल्डिंग आपका या आपका घर जो बना हुआ है वो खड़ा है, तो आपको वो 30 से 40 साल तक मुनाफा देता रहेगा, क्योंकि 4-5 साल तक आपकी इन्वेस्टमेंट वो पूरी कर देती है। ठीक है, आपने 7, 8 या 10 लाख भी आपने लगाया है फर्स्ट फ्लोर पे, तो भी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी 6 से 7 साल में वो रिकवर हो जाती है। ठीक, उसके बाद मुनाफा है, आप वो 40 साल तक खाते रहें, 45 साल तक, 30 साल तक वो आप पे है। तो ये एक बाकायदा पूरा बिजनेस है प्यारे भाइयों। अगर आपके पास दो या तीन प्लाट हैं 2.5-2.5 मरले के, बड़े शहरों में जिस तरह लाहौर है, फैसलाबाद है, कराची है, लाहौर है, और इसके अलावा रावलपिंडी है, तो फिर तो आपको मसला ही नहीं है। आप घर बैठ के कोई और काम भी ना करें तो ये इन्वेस्टमेंट एक दफ़ा कर लें, फिर आपके जो है 40 से 50 हज़ार रुपया, 60 हज़ार रुपया आपको जो है वो मंथली आता रहेगा, आपको परेशानी नहीं है। 2 प्लाट में ये बासानी आपको जो है वो 60 हज़ार मिल जाएगा, 2 पोर्शन, क्योंकि 2 प्लाट पे 4 पोर्शन बन जाएंगे। नीचे वाला अलग होगा, उसका किराया ज़ाहिर है वो 15 से 18 हज़ार है, ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर है उस पर 12 से 10 हज़ार है। इसी तरह 2 प्लाटों पे आप ऐड कर लें तो ये आपको जो है 60 हज़ार रुपया बासानी मिलता रहता है। तो ये एक बाकायदा बिज़नेस बन चुका है, लेकिन इसमें आर्किटेक्चर का भी बहुत ज़्यादा रोल है कि वो डिज़ाइन आपने किस तरह करना है, ताकि आपको अगर पोर्शन आप रेंट आउट करते हैं तो आपको परेशानी ना बने। किराएदार जो है वो अलग से एंट्रेंस उसकी अलग से हो, और आप जो ओनर अगर साथ रह रहा है ग्राउंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे, उसकी जो है वो एंट्रेंस अलग से हो, उसकी बाइक पार्किंग हो। ठीक है, बाकायदा। तो ये मैं आपसे नक्शा भी बाकायदा डिस्कस करना है। असल में आपसे नक्शा डिस्कस करने का ये सारी तमीद बांधी है कि ये काम जो है बिज़नेस बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान में और कामयाब है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट मैं आपको नक्शा भी बताता हूँ। 2.5 मरले का साइज़ है, ज़ाहिर है 15x45 है। लाहौर में ये 3 मरला कंसीडर होता है 15x45। बाकी शहरों में ये फैसलाबाद, टोबा, गोजरा वगैरह और दूसरे जो गुजरावाला, ये दूसरे शहर हैं कसूर वगैरह, उसमें ये जो है 15x45 का जो साइज़ का प्लाट है वो 2.5 मरले कंसीडर होता है। तो अगर आप प्यारे भाइयों फर्स्ट फ्लोर पे, अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हैं, ठीक है, 2.5 मरले पे, और फर्स्ट फ्लोर आपने कंस्ट्रक्शन की है, उस पर आपने 10 लाख रुपया लगा दिया है, तो प्यारे भाइयों वो 4-5 साल में आपकी जो है वो इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाती है। उसके बाद आपका किराया जो है 40 से 45 साल तक आता रहता है, आपको टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये मुनाफा है। ठीक है, अगर आपके पास 2.5 मरले भी है, आप डिज़ाइन इस तरह करवाएं ताकि आपको मुनाफा भी हो और आपकी प्रॉपर्टी आपको पूरा जो है वो बेनिफिशियली आपसे तावन करती रहे। ठीक है, तो आइए आप आपको नक्शा दिखाते हैं, बाकी डिटेल उसमें मैं आपको समझा दूंगा। आइए ज़रा जी। तो प्यारे दोस्तों, ये आप देख रहे हैं 2.5 मरले का प्लॉट का नक्शा है आपके सामने। ठीक है, 15x45 इसका साइज़ है। ठीक है, और ग्राउंड फ्लोर पे अलग से जो एंट्रेंस दी हुई है और फर्स्ट फ्लोर की अलग से एंट्रेंस है। ठीक है जी, तो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये आप ज़रा इसका शौक कीजिएगा। ठीक है, और बताइएगा कमेंट्स में कि कैसा ये नक्शा बना हुआ है रेंट आउट के हिसाब से, किराएदारी के हिसाब से। ठीक है, अगर आपके पास 2 प्लॉट हैं 2.5-2.5 मरले के, फिर तो वो आपके व्यारे न्यारे हैं। अगर एक भी है तो भी आप इस तरह इन्वेस्टमेंट करें इस पर कि आपको आपकी बिल्डिंग की जो लगी हुई इन्वेस्टमेंट है वो आपको जो है 5-7 साल तक वो पूरी कर दे। ठीक है, आप रेंट पे दें, ग्राउंड फ्लोर दें, फर्स्ट फ्लोर दें, एक फ्लोर पे आप रहना चाह रहे हैं, दूसरा फ्लोर आप रेंट आउट कर दें, तो भी आपको इसमें जो है वो मंथली फ़ायदा होगा। ठीक है जी, तो आइए हम इस पर बात करते हैं। तो बैक साइड पे
ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले जो बैक साइड आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने बाथरूम दिया है, अटैच बाथरूम है 5 बाय 7 बाय 5 का, साथ ओपन एरिया है 6 फुट 9 इंच बाय 5 फुट का, ठीक है। विंडो दी हुई है, साइज़ मैं मेंशन कर देता हूँ साथ, ठीक है। मेरे जो भी नक्शे होंगे अपलोड होते हैं वो आप देख रहे उस पर मेंशन होते हैं साइज़, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप ये नक्शा आप समझ लें और इस तरह आप कंस्ट्रक्शन करें, ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये 4 इंच की दीवार है, 4.5 इंच की, ठीक है। इस पर बीम जो है वो आपने 12 इंच का यानी कि 1 फुट चौड़ा जो है वो बीम डालना है इसके ऊपर, जब आपने लेंटर डालना है लेंटर के साथ ही, और ये जो है 4.5 इंच की दीवार आ जाएगी, ठीक है। फिर जो है बेडरूम आपने देना है 14 फुट बाय 3 इंच बाय 13 फुट का, ठीक है। और यहाँ पे भी आपने विंडो देनी है 6 फुट की, ठीक है। और ये 4.5 इंच की दीवार है, यहाँ पे भी आपने जो है वो जब भी आप लेंटर डालें, छत डालें, साथ बीम भी आप जो है वो 12 इंच का स्पेशल यहाँ पे दें, ठीक है। इसी तरह दीवार के ऊपर आएगा इस तरह। और ये 3.5 फुट का दरवाज़ा है, फिर बाहर भी ओपन आ गया 9 फुट बाय 5 फुट 3 इंच। और ये याद रखें कि ये क्रॉस वेंटिलेशन है प्रॉपर, ठीक है, ताकि जून जुलाई का महीना हो और आपके कमरे में हबस ना हो, ठीक है जी। इस चीज़ को जो है वो रखा गया है माइंड में कि क्योंकि यहाँ पे एसी तो लगे ना नहीं है, क्योंकि छोटा घर होता है, किराए पे मकान पे अमूमी तौर पे एसी नहीं होते, और लेकिन जून जुलाई में ये जो है वो तंदूर बन जाते हैं, इतने तप जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हबस का जो है वो निकलने का रास्ता नहीं होता, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होती, ठीक है। लोग घर की तमीर करते हैं कि एक ही दीवार पे यानी कि दरवाज़ा होता है उसी साइड पे खिड़की दे देते हैं, ठीक है। इससे सिर्फ जो है वो 5 से 10% वेंटिलेशन होती है, ठीक है, वैसे ही हबस रहती है। अगर आप आर पार, ठीक है, यानी कि क्रॉस वेंटिलेशन देते हैं कि खिड़की दूसरी तरफ सिमत में होती है अपोजिट और दरवाज़ा इस तरफ हो, तो ये सारी क्रॉस वेंटिलेशन होती है, इसमें हबस ठहर नहीं सकता, ठीक है जी। तो ये आप साइज़ देख रहे हैं, ठीक, इस हिसाब से आप इसको बनाएं, ठीक है। ओपन एरिया जी 9 फुट बाय 5 फुट 3 इंच का, उसके साथ ये पैसेज है, ठीक है, 4 फुट 9 इंच का, और इसके ऊपर गैलरी दी हुई है, ठीक है जी। गैलरी आप पेटी वगैरह रख लें, सामान वगैरह, और क्योंकि इसकी हाइट जो है पैसेज की वो 8 फीट है, उसके ऊपर जो है आप गैलरी बना सकते हैं, ठीक है जी। उसके साथ से जी ये किचन का दरवाज़ा है 9 फुट 3 इंच बाय 13 फुट, ये बड़ा किचन है, ये स्पेशल डिमांड है हमारे क्लाइंट की। वो फ़िलहाल अभी रेंट आउट नहीं करना चाह रहे, लेकिन डिज़ाइन उन्होंने इस तरह करवाया है कि कल को अगर वो पोर्शन किराए के लिए देते हैं तो वो ख़ुद जो है वो ऊपर रहें और नीचे जो है वो रेंट आउट कर दें। लेकिन फ़िलहाल उनकी अभी जॉइंट फैमिली है, वो एक साथ ही रह रहे हैं, तो किचन उनको बड़ा चाहिए, इसमें फ्रिज वगैरह और बर्तन वगैरह की जो रैंक वगैरह वो उन्होंने बनवाने थे, तो ये एक बड़ा किचन है, ठीक है जी। फिर उसके बाद आप देखें कि गराज और टीवी लॉन्च नहीं है, बल्कि बाइक पार्किंग है सिर्फ, ठीक है। 14 फुट 3 इंच बाय 7 फुट 3 इंच, यानी कि 7 फुट 3 इंच, यानी कि 2 बाइक आसानी से यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। और ये गेट का साइज़ है 6 फुट 3 इंच, ये 2 गेट लगाए हैं, ठीक है। अगर कल को पोर्शन अलग होता है तो ये यहाँ पे दीवार आ जाएगी 4.5 इंच की, तो ये जो है आपका जो है अलग हो जाएगा पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम गए ऊपर, ये कार्गो स्टेयर दी है 3 फुट 6 इंच की, जो है सामान वगैरह ले जाने पे बिल्कुल सीधी है, ठीक है, ताकि आप सामान जो है आसानी से लेके जाएं। तो ये था जी ग्राउंड फ्लोर। मैं आपको फर्स्ट फ्लोर दिखाता हूँ, शेड दिया हुआ है 2 फुट 3 इंच का, ये आप देख लें। बाइक पार्किंग है अलग से, ग्राउंड फ्लोर में 2 पोर्शन है, ठीक है। फ़िलहाल ये अभी एक ही है, क्योंकि जॉइंट फैमिली उनकी, अगर वो कल को रेंट आउट करते हैं तो यहाँ पे वो दीवार दे के इस पोर्शन को अलग कर देंगे, फर्स्ट फ्लोर की अलग से एंट्रेंस हो जाएगी और ग्राउंड फ्लोर की अलग से हो जाएगी, ठीक है जी। मोटरसाइकिल के लिए पार्किंग दी हुई है, साइज़ लिखे हुए हैं। उसके अलावा फिर पैसेज आ जाता है, पैसेज की हाइट 8 फीट है, उसके ऊपर जो है वो गैलरी बन जाएगी। साथ किचन है 9 फुट 3 इंच बाय 13 फुट का, और इसकी विंडो दी हुई है ओपन एरिया में, ठीक है जी। उसके अलावा फिर जो है बेडरूम हमारा शुरू हो जाता है, उसका जो है साइज़ 14 फुट 3 इंच बाय 13 फुट है, ठीक है जी। उसकी भी जो विंडो लगाई हुई है 6 फुट की जो है वो फ्रंट साइड पे है, और 6 फुट 9 इंच की बैक साइड पे ओपन एरिया पे दी हुई है। साथ अटैच बाथरूम है 7 फुट बाय 5 का, ओपन एरिया 6 फुट 9 इंच बाय 5 फीट का है। तो ये 15 बाय 45 का रेंट आउट के लिए स्पेशल घर जो है उसका नक्शा बनाया हुआ है। तो अगर आप इस तरह के नक्शे हमसे बनवाना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट करें, और अगर आप बड़े नक्शे बनाना चाह रहे हैं तो भी आप हमसे रब्ता करें, क्योंकि बड़े नक्शे की डिटेल इस तरह जो है वो नहीं बताई जा सकती, उसमें ज़्यादा जो है डिटेल होती है। तो ये आप फर्स्ट फ्लोर देखें कि ये जो विंडो हमारी, यहाँ पे हम आए तो जो फर्स्ट फ्लोर है
वहाँ पे हमने बेडरूम दिया है 14 फुट 3 इंच बाय 14 फुट का, ठीक है जी। ये आप देख लें, इस तरह था ये एरिया, यानी कि इस एरिए पे जो है वो हमारा फर्स्ट फ्लोर पे बेडरूम आएगा, ठीक है जी। और ये वाली जो साइड है हमारी, स्टेयर का गला तो उस तरफ हो गया, ये वाली जो जगह है यहाँ पे हम बाथरूम देंगे 3 फुट बाय 6 बाय 7 फुट 9 इंच का, फ्रंट पे गैलरी आ जाएगी। तो उसके अलावा ये आप देख लें, ओपन एरिया उसी तरह एग्जैक्ट आ रहा है। फिर बैक साइड पे भी बेडरूम है, ठीक है, 14 फुट 3 इंच बाय 13 फुट, बाकी सेम ही है। बैक साइड पे फिर बाथरूम आ गया, यानी कि ऊपर 2 बेडरूम बने हैं 14 बाय 3 इंच बाय 13 फुट का, 14 फुट 3 इंच बाय 13 फुट का। और इसी तरह फर्स्ट जो जगह बची है वहाँ पे भी हमारा बेडरूम बना है 10 फुट 3 इंच बाय 14 फुट का, और स्टेयर जो है हमारी 3.5 फीट है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्पेशल रेंट आउट के लिए जो है वो बना हुआ है। ऊपर 2 बेडरूम है और ज़बरदस्त अटैच बाथरूम है, और ग्राउंड फ्लोर पे जो है वो लार्ज साइज़ का किचन है, बैक साइड पे भी बेडरूम है। ये दोनों पोर्शन जो है अलग अलग भी रेंट आउट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको आज क्लियर करना था, ठीक है। इस पे जो बीम वगैरह की वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जो घर है 4.5 इंच की दीवार पे जो बनाया गया है, ये ऊपर ममटी है, बाकी टेरेस है। ये फ्रंट एलिवेशन पर कुछ काम है जो ऊपर दिखाया हुआ है। तो ये देख लें कि ये जो दीवार है ग्राउंड फ्लोर पे, आप देखें 4.5 इंच की, यहाँ पे भी जो है वो हमने 12 इंच का जो है बीम डालना है। जब आपने लेंटर डालना है तो उसमें जो है वो आपने वो बीम जो है वो मेंशन करना है, उसकी जो है वो आपने कंस्ट्रक्शन साथ ही कर देनी है, ठीक है। ये जो फ्रंट वाली दीवार आ रही है ये भी 4.5 इंच की है, इसमें भी आपने जो है वो 12 इंच का जो है वो बीम डालना है, ठीक है। ये 9 इंच की है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी फिर हमें। और फ्रंट पे भी हमारा जो है वो 15 इंच का बीम आएगा, ठीक है। और ये थोड़ा सा 9 इंच बाहर निकाला हुआ है ताकि गेट के लिए जो है वो कॉलम, बाकी ये आपकी बिल्डिंग लाइन इस तरफ साथ जा रही है, ठीक है जी। और यहाँ पे ये जो दीवार आएगी हमारी, यहाँ पे जो है वो बाइक पार्किंग जो है फर्स्ट फ्लोर के लिए बआसानी आ सकती है। ये 6.5 से जो है 3.5 फीट से जो है 3 फीट 9 इंच का जो है वो ये स्टेयर और ये कॉलम के दरमियान गैप है, मोटरसाइकिल बआसानी यहाँ पे खड़ी हो सकती है, ठीक है जी। तो ये है जी हमारा ग्राउंड फ्लोर आप देख रहे हैं 15 बाई 45। इसका जो है फ्रंट एलिवेशन वो भी हम अगर आप डिमांड करें तो वो मैं आपको सेंड कर दूँगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप बड़े नक्शे अगर बनवाना चाह रहे हैं और अपनी डिमांड के हिसाब से तो आप ज़रूर रब्ता करें, ठीक है जी। फैसलाबाद में हमारा ऑफिस है। तो दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।